नमस्कार प्रिय वृश्चिक राशि वाले, मैं हूं एस्ट्रो डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं 1 से लेकर 30 अप्रैल के मध्य का संपूर्ण मासिक राशिफल यानी मंथली हॉरोस्कोप लेकर के। प्रिय वृश्चिक राशि वाले, आय भाव पे एक ग्रह का विराजमान होना और 5 ग्रहों की दृष्टि पड़ना यह दिखाता है कि इस महीने दौलत ही दौलत आएगा। क्यों आएगा, किस कारण से आएगा और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र का चर्चा भी करूंगा इस वीडियो में, तो आप इस वीडियो में बने रहें। चंद्र राशि पे आधारित है ये वीडियो। जिनको अपना चंद्र राशि पता है बहुत अच्छी बात है, नहीं पता आप इस वीडियो को नाम या लग्न से देख सकते हैं। तो चलिए वृश्चिक राशि वाले शुरुआत करें। देखिए वृश्चिक राशि वाले, सबसे पहले मैं आपके कर्म क्षेत्र की चर्चा कर दूं। वृश्चिक राशि वाले, आपके कर्म क्षेत्र यानी नौकरी और व्यवसाय का मालिक सूर्य पंचम भाव में है 14 अप्रैल तक, जो केंद्र त्रिकोण राजयोग की स्थिति में है। तो 14 अप्रैल तक नए नौकरी व्यवसाय के योगों में वृद्धि होगा। ऐसे भी शनि के ढैया का प्रभाव खत्म हो चुका है। इसके बाद आपके संपर्क बहुत ही बड़े बड़े लोगों से स्थापित होंगे। खास करके जो सरकारी नौकरी को लेकर प्रयासरत था उनके लिए सफलता मिलेगी। जिनका जॉब इंटरव्यू बार बार फेलियर हो रहा था, आपके लिए बहुत अच्छा है। आय का मालिक आय को देख रहा था, जिनको विदेशों में जाकर व्यापार करना है उनके लिए भी समय बहुत ही अच्छा है। जिनको लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट को लेकर के व्यवसाय में नुकसान हो रहा था उनके लिए भी यह महीना 14 अप्रैल तक बहुत ही अच्छा है। हालांकि पूरे महीने के लिए बहुत अच्छा है इनके लिए। और इसके अलावा जो आपके सीनियर सपोर्ट नहीं करते थे या फिर आपको वैल्यू नहीं करते थे, इस महीने उस मामले में भी मार्वलस है। अब दूसरी बात, जिनका व्यापार या नौकरी में कानूनी अड़चन हो चुका था उनका 14 अप्रैल के बाद विजय के रास्ते खुल जाएंगे। जिनको व्यापार नौकरी के लिए बहुत ज्यादा हैवी फंड चाहिए 14 अप्रैल के बाद वह भी निकल जाएगा। और 14 अप्रैल के बाद जिनका व्यापार या नौकरी में गुप्त शत्रु तांडव मचा के रखे थे, आपको परेशान करने का कोशिश कर रहे थे, उस मामले में भी सफलताएं आपको मिल जाएंगी। अब यहां पे रहता है मुद्दा कि विदेश यात्रा का हाल कैसा है अप्रैल के महीने में। तो विदेश यात्रा कारक आपकी कुंडली में और कोई नहीं बुध है और 7 तारीख को बुध मार्गी हो रहे हैं। तो जिनको भी विदेश जाना है 7 तारीख के बाद चांस बन जाएंगे। 7 तारीख के बाद विदेश जाने से रिलेटेड सफलताएं मिलेंगी। 7 तारीख के बाद विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट में लाभ मिलेगा। वीज़ा, पासपोर्ट, ग्रीन कार्ड या किसी प्रकार की कोई समस्याएं हैं या मन में डर है तो 100% समाप्त होता हुआ दिखेगा। दूसरी बात, एक चीज का ध्यान देना पड़ेगा, मंगल जो है लग्न का मालिक होकर के 3 अप्रैल से नीच का होगा। तो आपको अपने सीनियर अधिकारियों से, व्यापार में बड़े क्लाइंट से और पिता से तालमेल को बेहतर बना के रखना पड़ेगा और क्रोध पे नियंत्रण रखना पड़ेगा, यानी निर्णय शक्ति सही रखना पड़ेगा। इनकम का हाल कैसा रहेगा? दौलत ही दौलत मिलेगा। मैंने आपको शुरू में अभी कहा था और यह सच्चाई है। इस महीने छप्पर फाड़ के धन आएगा। धन का मालिक बृहस्पति केंद्र में, आय भाव पे 5 दृष्टि। तो जिनका विदेशों में पैसा फंसा वो निकलेगा, रिश्तेदारों के पास फंसा पैसा निकलेगा, व्यापार में मोटे ऑर्डर आने चालू हो जाएंगे, नौकरी में हैवी इंक्रीमेंट के साथ आपका जीवन बीतना चालू हो जाएगा। कोई प्रॉपर्टी संपत्ति नहीं बिक रहा, वह बिक करके धन की प्राप्ति होगी। एनोमनी मेंटेनेंस से रिलेटेड पैसा नहीं आ रहे थे, उससे भी धन की प्राप्ति के योग बनते हुए प्रारंभ होंगे। वृश्चिक राशि वाले, एक कहावत होता है कि काम करने से तो नहीं डरता हूं, सफलताएं क्यों नहीं मिलती? मैं बोलता हूं थोड़ा ही काम कर लो, सफलताएं दौलत आ रही हैं। वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? सीधी बात, 7वें भाव में बृहस्पति बैठे हुए हैं, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और 7 तारीख से परफेक्ट बुध और शुक्र का नीच भंग राजयोग बन जाएगा। 7 अप्रैल से विवाह के बहुत अच्छे रिश्ते आएंगे। 7 अप्रैल से जिनका वैवाहिक जीवन खराब था, सेपरेशन था, वह ठीक हो जाएगा। ससुराल पक्ष से तालमेल ठीक हो जाएगा। किसी कारण से एक दूसरे के मध्य में इतनी दूरियां थी कि अलग अलग कंट्री में रहने की स्थिति थी, उसमें सुधार के योग बनते हुए चालू हो जाएंगे। और जिनको लव मैरिज करना था, परिवार के लोग नहीं मान रहे थे, 14 अप्रैल के बाद वह भी मानता हुआ नजर आएगा। और साथ में जो है जिनका बिल्कुल वर्स्ट हो चुका था वैवाहिक जीवन, अलग होने की स्थिति थी, आप अलग नहीं होना चाहते थे, उसमें भी सुधार के योग बनते हुए नजर आएंगे। बस 3 अप्रैल तक अपने रिलेशनशिप को बेटर बना करके रखना। कैसा रहेगा भूमि मकान वाहन संपत्ति का हाल? 4 तारीख को शनि देव उदय हो रहे हैं
और शनि का उदय होना वृश्चिक राशि वाले भूमि मकान वाहन संपत्ति का लाभ बढ़ा देगा। 14 अप्रैल से पिता का व्यापार, पिता की संपत्ति आपको मिलेगी, पिता का स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। 4 अप्रैल से माता का संपत्ति प्रॉपर्टी का प्राप्ति होगा, वाहन सुखों की प्राप्ति होगी। घर से दूर बने हुए थे तो पास आकर के संपत्ति की प्राप्ति होगी। हो सकता है संपत्ति भी गिफ्ट में आपको कोई मिल जाए, दे दे परिवार के लोग, कोई नहीं पता। या हो सकता है आपको कर्म क्षेत्र में कोई अवार्ड वगैरह मिल जाए, संपत्ति मिल जाए, कुछ भी हो जाए। तो बहुत बढ़िया समय है। शिक्षा और संतान का हाल कैसा है? सीधी बात, एकदम नो बकवास। 7 तारीख को बुध मार्गी हो जाएंगे, नीच भंग राजयोग बन जाएगा। 7 अप्रैल से शिक्षा में बढ़ोतरी है, संतान कंसीव होने का गुड न्यूज है। द्वितीय संतान की तरक्की 7 अप्रैल से बेहतर हो जाएगी। संतान विदेश में है या उसका विवाह नहीं हो रहा है, हेल्थ ठीक नहीं हो रहा है, उसके करियर को लेके, फ्यूचर को लेके परेशानियां हैं, तो वह ठीक होते हुए नजर आएंगी। 7 तारीख से आपके जीवन में मेंटल पीस मिलता हुआ नजर आएगा। और 7 तारीख से आपके जीवन में सबसे बड़ा बेनिफिट यह भी है कि कोई जॉब या इंटरव्यू का लेटर पड़ा हुआ था, ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिल रहा था, तो वह भी मिलता हुआ नजर आएगा। हेल्थ, निश्चित तौर पे मंगल नीच के हो रहे हैं। तो 3 अप्रैल से 16 सर दर्द, पेट की थोड़ी सी समस्या, पैरों में थोड़ा कष्ट रहेगा। जो है उसको मैं कैसे बदल दूं, उपाय ही बता सकता हूं ना। लेकिन जहां तक केस मुकदमा की बात है, मत घबराओ। 14 अप्रैल से बड़ा से बड़ा केस मुकदमा में आप विजयी हो जाओगे। 3 अप्रैल से ससुराल पक्ष से लड़ाई झगड़े हैं वह समाप्त होते हुए नजर आएगा। किसी प्रकार का स्कैम हुआ, घोटाला हुआ, पैसे फंस गए, वह रिटर्न भी आपके जीवन में 14 अप्रैल से मिलना चालू हो जाएगा। संजोग तो 3 अप्रैल से थोड़ा ठीक हो जाएगा। उपाय क्या करें? देखिए, हनुमान चालीसा तो करना पड़ेगा, आपके राशि के स्वामी है मंगल। और दूसरी बात, पूरे महीने आपको प्रत्येक दिन माता लक्ष्मी के समक्ष कपूर की आरती दिखानी चाहिए। क्या बेनिफिट होगा? बस पैसा छापने के लिए रेडी हो जाओ अप्रैल के महीने में। तो प्रिय वृश्चिक राशि वाले, कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरा अप्रैल महीने का हाल, संपूर्ण और विस्तृत तौर पर मैंने बता दिया। उम्मीद करता हूं बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और अच्छी और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए एस्ट्रो डॉक्टर रवि गुप्ता का नमस्कार। खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से रहिए। धन्यवाद। कर्म आप करिए, भाग्य मैं देख लूंगा। धन्यवाद।